एक्सरसाइज 2.1 हल करते हैं। लेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a to a r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to a write down domain, codomain and range। अब देखिए हमारे पास जो सेट है इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 14 तक ये दिया हुआ है। एंड r जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज x y such that 3x minus of y is equal to 0 where xy belongs to a. We can write this as x comma y 3x is equal to y and xy belongs to a. अब देखिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करेंगे एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आती रहेंगी पुटिंग। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो 3 into 1 y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 2 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3 3 9। x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 4 3 12। ये इस तरह से x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यूज हमारी आ रही हैं। अब देखिए x अगर हम 5 पुट करते हैं सपोज एंड देन 5 पुट करने पर ही बन गया 15, लेकिन हमारे पास जो a के एलिमेंट्स हैं वो तो 14 तक ही हैं, है या नहीं? तो x अगर 4 से बड़ा पुट करेंगे तो हमारा y 14 से बड़ा आएगा which does not belong to set A. Which does not belong to set A. तो इसका मतलब हमारा जो डोमेन आ गया। अब देखिए यहां से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, हमने x1 लिया तो वहां हमारा आ रहा है 3। सपोज दिस इज a to e ले रहे हैं हम, और जब हमने x2 लिया तो ये चला गया 6 को। जब हमने 3 लिया तो ये चला गया 9 को। हमने 4 लिया तो ये चला गया 12 को। 5 ले रहे हैं तो हमें चला जा रहा है 15, जो कि इससे बड़ा हो जा रहा है। तो अब देखिए इसमें जो डोमेन आया, डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस इनपुट। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इनपुट के रूप में जा रही हैं? 1 2 3 4। तो हमारा जो डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू दैट इज 1 2 3 4। और इनके साथ जो आउटपुट आ रही है वो क्या क्या है? रेंज ऑफ R, एंड रेंज ऑफ R इज दिस इज 3 6 9 एंड 12। तो हम यहां लिख देंगे दैट इज 3 6 9 एंड 12। ये आ गया हमारे पास रेंज। अब हमारा कोडोमेन, कोडोमेन मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन द आउटपुट। तो कोडोमेन के अंदर हमारे पास क्या क्या है सारा? दैट इज ए ही आ गया, दोबारा वही सारे के सारे एलिमेंट्स, दैट इज 1 2 3 एंड अप टू लेके 14 तक। तो ये आ गया मेरे पास डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन द relation R on the set capital N of natural numbers R x y such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4, x y belongs to natural number, write on the domain, codomain and range। अब यहाँ भी देखिए हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है R and that is equal to x y such that y is equal to x plus of 5, ये हमारे पास दिया हुआ, एंड x is a नेचुरल नंबर लेस देन 4। इस टाइप में हमारे पास दिया हो, एक्स वाई दोनों जो नेचुरल नंबर हैं। अब यहां देखिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देखा ना हमने, x बिलोंग्स टू नेचुरल बट लेस देन 4, तो इट मीन्स हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? 1 2 3, बस ये पुट कर सकते हैं।
अगर मान लिया हम x1 पुट करते हैं तो y कितना आ जाता है, y इज इक्वल टू 1 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर। y अगर हम x2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू दिस इज जो +5 7 एंड x अगर 3 पुट करते हैं तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो यहाँ देखिए अगर हम एरो डायग्राम में देखें तो 1 इज कनेक्टेड टू द 6, 2 is connected to the 7 and 3 is connected to the 8। तो जो हमारा यहाँ रिलेशन बन गया R that is equal to, ये बन रहा है हमारे पास 1 6 2 7 3 8, ये रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ हमारा डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन मीन्स जो इनपुट है हमारे पास, तो डोमेन इन दिस केस इज 1 2 3 और रेंज के हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है आउटपुट में, एंड दैट इज 6 7 8। एंड को डोमेन की बात करें, को डोमेन ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकंड वन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एलिमेंट्स आ गए उसमें। तो ये इस तरह से को डोमेन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। Let a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9। Define a relation R from a to b by R x y। The difference between x and y is odd। होता है x और y के बीच में odd, जब घटाएं उनको डिफरेंस करें तो odd आए, where x belongs to a y belongs to b। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है, a दिया हुआ है, a is equal to 1 2 3 and 5, b is equal to 4 6 and 9। r क्या है, डिफरेंस लेंगे हम इनका, r is डिफरेंस बिटवीन x एंड y, जो रिलेशन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो देखिए कौन कौन किसका डिफरेंस जो है ऑड बनता है, ईच ऑफ मेंबर्स। अब 1 एंड 4 लेते हैं हम, तो 1 - 4 दैट इज -3, या 4 - 1 ले तो 3, दैट्स ऑड। इस तरह 1 - 6 लें वो भी ऑड, 1 - 9 लें तो कितना बनेगा 8 एंड 8 इज इवन, तो ये नहीं लेंगे हम। इस तरह 2 - 4 लेंगे तो वो भी इवन बन जाएगा, 2 - 6 लेंगे तो भी इवन बन जाएगा, तो 2 - 9। आगे फिर 3 - 4 ले लेते हैं, 3 - 6 ले लेते हैं, 3 - 9 लेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा 6 एंड विच इज इवन। और इसके बाद आगे हमारे पास फिर 5 - 4 एंड 5 - 6, ये सभी के सब क्या हैं, इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। तो देयरफॉर आर क्या बना, आप किस किस के बीच में रिलेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 4 के बीच में, 1 6 के बीच में, 2 9 के बीच में, 3 4 के बीच में, 3 6 के बीच में, 5 4 के बीच में एंड 5 6 के बीच में। तो दिस इज द आर इन रोस्टर फॉर्म। तो ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, let a is equal to 1 2 3 4 6 and let R be a relation on set A defined by R is equal to AB, A B belongs to A and B is exactly divisible by A, A is exactly divisible, B is exactly divisible by A। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ A क्या दिया हमारे पास, A is equal to 1 2 3 4
6 ये दिया हुआ है। एंड R इज ए रिलेशन, R is a relation in which A divides B, in which A divides B। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास। अभी देखते हैं कौन कौन है ऐसे जो जहां A B को डिवाइड करता है। we find that अब देखिए 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, तो जो हमारा ये जो रिलेशन है दैट इज फ्रॉम A टू A, दैट मीन्स A क्रॉस A, एक A है तो दूसरा भी आप A ही मान लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 6। अब देखिए पहले का 1 है वो सबको डिवाइड कर देगा, पहले का जो 1 है वो सबको डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6। फिर 2 की बारी है, 2 किस किस को डिवाइड, 2 1 को तो डिवाइड करता नहीं, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6। एंड इस तरफ 3 की बारी है तो 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 6। फिर हमारे पास 4 बच गया, 4 डिवाइड्स 4 एंड लास्ट में 6 डिवाइड्स 6। तो ये हैं जो डिवाइड करते हैं। तो हम अगर रिलेशन के रूप में लिखते हैं तो पहला 1 1 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 1 1, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है, फिर 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है एंड 6 6 को डिवाइड कर रहा है। ये आ गया हमारे पास, दिस इज द R इन रोस्टर फॉर्म। सेकेंड हमसे पूछा गया व्हाट इज द डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R दैट इज जो इनपुट हम दे रहे हैं एंड दैट इज वही A के एलिमेंट्स एंड दैट इज 1 2 3 4 एंड 6। एंड रेंज, रेंज में क्या क्या आ रहा है, range of R and that is equal to, इसमें भी देखिए जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 6 सभी आ रहे हैं, तो दैट इज 1 2 3 4 एंड 6, दिस इज द रेंज ऑफ R, ये R की रेंज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज R इज इक्वल टू x, x प्लस 5। तो हमारे पास x जो है वो 0 से 5 तक बिलोंग कर रहा है। अगर मान लिया हम x 0 लेते हैं तो आपका y जो इसका नाम x प्लस ऑफ 5 है दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज 5 हो जाएगा। x 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू दैट इज 1 प्लस 5 6 के बराबर हो जाएगा। इस तरह x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 दैट इज 7 के बराबर। x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएगा। x अगर 4 लेते हैं y इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 5 दैट इज 9 के बराबर हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 10 के बराबर। इट मीन्स आपका जो R जो रिलेशन बन गया, आपने 0 लिया तो 5 आ रहा है, 1 लिया तो 6 आ रहा है, 2 लिया तो 7 आ रहा है, 3 लिया तो 8 आ रहा है, 4 लिया तो 9 एंड 5 लिया तो 10 आ रहा है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशन R x x क्यूब x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। अब प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर लेस देन 10 दैट इज 2 3 5 7। तो जैसे y इज इक्वल टू क्या आपका x क्यूब है, अगर x आपने 2 लिया तो y इज इक्वल टू 2 क्यूब दैट इज 8 के बराबर। x आपने 3 लिया तो y इज इक्वल टू 3 क्यूब दैट इज इक्वल टू 27 के बराबर। x 5 लिया तो y इज इक्वल टू 5 क्यूब दैट इज 125 एंड x अगर 7 लिया तो y इज इक्वल टू 7 क्यूब दैट इज 7 क्यूब इज इक्वल टू 3
343 एंड देयरफॉर रिलेशन R जो हमारे पास बन रहा है दिस इज इक्वल टू, हमने x2 लिया तो y8 आ गया, x3 लिया तो y27 आ गया, x5 लिया तो 25 आ गया एंड x7 लिया तो 343. This is R in the roster form and this is the relation. Thank you.